आधी रात को पटना पुलिस की नजर एक एम्बुलेंस पे पड़ती है जो सायरन बजा के कहीं जा रही थी। पुलिस देखती है और उसे लगता है कि मामला काफी क्रिटिकल है, हो सकता है इसके अंदर कोई मरीज होगा। लेकिन उसके बाद भी पुलिस जो है वो उस एम्बुलेंस को हाथ देती है। एम्बुलेंस रुकता है और पुलिस जब एम्बुलेंस का गेट खोलती है तो भाई साहब उसमें कोई क्रिटिकल कंडीशन वाला मरीज नहीं था, उसमें कोई भी मरीज नहीं था, बल्कि वो एम्बुलेंस शराब से भरा हुआ था। पटना पुलिस का होश फाख्ता हो जाता है कि भाई साहब देख लीजिए किस तरीके से ये दारू माफिया जो है लगातार दारू को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और दारू पहुंचाने के नए नए अलग अलग ट्रिक अपना रहे हैं। पूरी जानकारी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 2016 में नीतीश कुमार जो है वो दारूबंदी करते हैं और दारूबंदी के बाद हमेशा यह दावा किया जाता है कि पूर्ण शराबबंदी लागू है। लेकिन तस्वीरें जो सामने आती हैं वो बताता है कि पूर्ण नहीं बल्कि बिहार में अपूर्ण शराबबंदी लागू है, क्योंकि बिहार में शराब जहां तहां उपलब्ध हो जाता है और जब भी उत्पाद विभाग की टीम या फिर पुलिस जो है वो कोशिश करती है कि इसे रोका जाए, तब तब ये जो दारू माफिया है कुछ ऐसे नए नए हथकंडे अपनाते हैं जिससे पुलिस भी एकदम से भौचक्का हो जाती है। अब देख लीजिए कल की रात ही एक घटना होती है जहां पे एक एम्बुलेंस को देख के पुलिस सख्ते में आ जाती है। पुलिस सोचती है कि भाई साहब कोई मरीज होगा और मरीज को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होगा, लेकिन अफसोस की बात है कि उसमें कोई मरीज नहीं होता। जनाब जब पुलिस वाले एम्बुलेंस का गेट खोलते हैं तो उनका माथा घूम जाता है। लगभग हर एक ब्रांड के जो दारू है वो उस एम्बुलेंस में रखा हुआ होता है और इस तरीके से दारू की सप्लाई हो रही होती है। आपको बता दूं कि जिसको पकड़ा गया है उसका नाम है जितेंद्र कुमार, जो कि नालंदा जिले से आते हैं। और आपको बता दूं कि ये इनका पहला ट्रिप नहीं था, बल्कि लगातार ये एम्बुलेंस से इसी तरीके से दारू सप्लाई कर रहे थे। हर ब्रांड का दारू जो है वो एकदम से होलसेल में ये बेच रहे थे। मतलब आप समझ जाइए कि एम्बुलेंस जो है वो होलसेल दारू का दुकान बन गया था और एम्बुलेंस के अंदर इतने सारे ब्रांड भरे पड़े थे कि पुलिस का भी माथा घूम गया। लगभग 1 लाख की दारू जो है वो जब्ती करी हुई है पुलिस ने और उत्पाद विभाग की टीम ने मिलके। और इसके बाद एक बार फिर से कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर जो है वो सवालिया निशान खड़े होने शुरू हो गए हैं। आपको बता दूं कि पुलिस को एक टिप मिलता है कि भाई साहब एम्बुलेंस के जरिए जो है वो दारू सप्लाई किया जा रहा है पटना में, और उसके बाद पुलिस जो है एकदम से सख्ते में आ जाती है। पुलिस लगातार प्रयास करके इस एम्बुलेंस को दबोचने के फिराक में लग जाती है और कल रात ये एम्बुलेंस जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। दरअसल जितेंद्र बताते हैं कि ये उनका पहला ट्रिप नहीं था, बल्कि इस तरीके से वो दारू पहुंचाने का काम, दारू दूसरी जगह भेजने का काम शुरू से ही करते आ रहे हैं और बहुत दफा इन्होंने किया भी है। आज तक पकड़े नहीं गए थे। आज बता रहे हैं कि शायद किस्मत खराब होगी कि भाई पुलिस को पहले से ही सूचित कर दिया गया था और आज जब एम्बुलेंस के द्वारा सायरन बजा के दारू सप्लाई करने ये निकले थे, तब पुलिस ने इनको हाथ दे दिया, रोक दिया और भाई दरवाजा खोल के देखा तो दारू का भंडार मिला। लगभग 1 लाख रुपए की दारू की जब्ती हुई है। लगभग हर एक ब्रांड के दारू यहां पे मिल गए हैं और पुलिस भी सोच रही है कि भाई साहब अब दारू सप्लाई करने के अलग अलग हथकंडे दारू माफिया अपना रहे हैं। कल ही की बात है, कल मैं एक खबर बता रहा था जिसमें बताया था कि किस तरीके से पेट्रोल टंकी जिसमें पेट्रोल सप्लाई किया जाता है उसमें किस तरीके से दारू भर के सप्लाई किया जा रहा था और अरुणाचल प्रदेश से जो है वो कहीं ना कहीं दारू यहां भेजा जा रहा था। और अब देख लीजिए किस तरीके से पुलिस जो है यहाँ पे एम्बुलेंस पकड़ती है जिसमें हर एक ब्रांड के दारू आपको मिल रहे हैं। चलता फिरता दारू का होलसेलर दुकान बना पड़ा था एम्बुलेंस वाला ये, और इस तरीके से एम्बुलेंस से दारू की सप्लाई हो रही थी। मतलब नीतीश कुमार के तमाम प्रयासों के बाद दारू बंदी जो है इनका सबसे एक फेल योजना है, जिसको ये जबरन लागू थोपने की कोशिश करते हैं, लागू कराने की कोशिश करते हैं, जबकि इसका कोई भी एक तरीके से कहा जाए तो सिर पैर देखने को नहीं मिलता। जब से दारू बंदी हुई है उसके बाद बिहार में लगातार दारू के मामले बढ़े हैं और हमेशा ऐसे कई मामले सामने आते हैं जो पुलिस के साथ साथ सरकार के इस योजना के भी पोल खोल देते हैं, सरकार के दारूबंदी के पोल खोल देते हैं और नीतीश कुमार के जिद का भी पोल खोल देते हैं कि भाई साहब दारू बंद करवाने में आप अक्षम रहे, लेकिन ये हुआ कि आपके दारूबंदी से अब कोई भी दारू का बिजनेस कर ले रहा है। अब किसी को लाइसेंस की आवश्यकता है ही नहीं और आसानी से हर जगह दारू का जो फ्लो है वो एकदम से चल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।